इस वक्त की बड़ी खबर बुलंदशहर से आ रही है, जहां डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के बोर्ड पर नाम लिखवाने को लेकर आमने सामने हुए वकीलों के दो गुट। डिस्ट्रिक्ट बार में वकील द्वारा पिस्तौल लहराने का वीडियो हुआ सोशल मीडिया पर वायरल। गोली मारूंगा मैं, बता रहा हूँ। हाँ, मैं हटूंगा नहीं, आओ लिखवाओ, कौन लिखवाओ, लिखवाओ, मैं लिखवाऊंगा, लिखवाओ, कौन लिखवाओ, 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 लिखवाई ना, लिखवाई मैं देखता हूँ, लिखवाओ ना, तुम अपना समझो या नहीं, तुम लिखवा लेना, कभी नहीं लिखवाऊंगा, ऊपर नाम लिखा जाएगा, मैं जीता हूँ। एक गुट के बार अध्यक्ष ने बार में लहराया लाइसेंसी पिस्तौल, खुलेआम दी जान से मारने की धमकी। नाम लिखवाओ, गोली मारूंगा मैं, बता रहा हूँ। हाँ, मैं हटूंगा नहीं, यार जो बनी है वो जो ना नाम लिखवाएंगे। आओ लिखवाओ, कौन लिखवाओ, लिखवाओ, मैं लिखवाऊंगा, भैया लिखवाओ, लिखा तो जाएगा ही ना, लिखवाओ, लिखवाओ। यहाँ के अगर तो मैं मानी तुम बहुत धीमी, हाँ, लेकिन ये ये बार कचहरी ने मुझे दी बुलाया, मुझे 480 वोट मिली है, मुझे कचहरी ने दी बुलाया, मुझे हमें तो मिली 481 वोट मिली है, मुझे हमें तो मिली ना। तुम्हारे जैसी वोट है, मुझे पता है, पूरी कचहरी पता है, पूरी कचहरी पता है। अरे पूरी कचहरी हाँ, हाँ, पूरी कचहरी पता है, हाँ, पूरी कचहरी पता है, पूरी कचहरी पता है। यहाँ बाहर में गुंडागर्दी चल जाएगी, चल गई जो चलनी थी, अब कोई चल नहीं दूंगा मैं, और जो चलेगा यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगा। चलिए ना चलेगी, करो रिकॉर्डिंग, जो जाएगा यहाँ से गुंडागर्दी ना जाने दूंगा, बाहर नहीं दूंगा। ये तो बाबूजी 5 आदमी बैठ गए, समिति भंग है कि फलाना है, वो कोई समिति थोड़ी है, भंग है कि क्या वो है कि खुले में ऐलान नहीं। तो एक बात बताओ अध्यक्ष जी, बैठ एक आदमी की तरह तो बैठ के बात करने में क्या हर्ज है, और आप रिवॉल्वर लेकर यहाँ आ रहे हो, ये क्या तरीका? रिवॉल्वर तो मत निकालो, रिवॉल्वर दूसरों पे, रिवॉल्वर आप तो रिवॉल्वर क्यों लेके आ रहे हो? रिवॉल्वर तो नहीं लाना चाहिए, रिवॉल्वर तो बहुतों पे आएंगी यहाँ, आप रिवॉल्वर क्यों लेके आ रहे हो? हैं? अरे हथियार है तो किस लिए मारने को? मैं ब्राह्मण का बेटा हूँ। ब्राह्मण की कौन सी बात आ गई इसमें? ब्राह्मण ये कहाँ से आ गई? गोली मारने की क्या बात आ रही है? रिवॉल्वर निकाल रहे हो? रिवॉल्वर क्यों निकाल रहे हो? रिवॉल्वर क्यों निकाल रहे हो? भाई रिवॉल्वर तो मत निकालो, यही तो कह रहे हैं, अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है, रिवॉल्वर निकालो आप। बैठो, बैठो आराम से, हमारे अपने आदमी हो, कोई बाहर के नहीं हो। लाइसेंसी पिस्तौल लहराने और धमकाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एसएसपी ने डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष की रिवॉल्वर को करवाया जब्त। हाल ही में जिला बार में हुए थे 2 चुनाव, दोनों चुनाव में चुने गए थे 2 अध्यक्ष और 2 सचिव। दफ्तर पर कब्जे और बोर्ड पर नाम लिखवाने को लेकर हुआ था आज विवाद। डिस्ट्रिक्ट बार में अधिवक्ताओं के बीच झगड़ा हुआ था, किस प्रकार का वो झगड़ा था और किस तरह की उसमें कार्रवाई की गई? यहाँ बुलंदशहर बार में 2 चुनाव हुए थे, जिसमें कि 2 अलग पक्ष हैं, जिनके कि कुछ प्रत्याशी उसमें जीते थे। इस बात को लेकर के आज इनके मध्य कुछ विवाद हुआ था, जिसका एक वीडियो भी संज्ञान में आया है। इसमें दोनों पक्ष से प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है तथा वीडियो में जो शस्त्र दिख रहा है उसे जमा करवाया गया है। साथ ही साथ मेरे द्वारा दोनों पक्ष से वार्ता भी की गई है और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु अपील किया गया है। आपके माध्यम से भी मैं यही अनुरोध करना चाहूँगा और सतर्क दृष्टि बनाने के लिए पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए। सर, एक वकील रिवॉल्वर लहराते नजर आ रहे हैं बार में, क्या पूरा है और क्या किया जाएगा? जैसा मैंने बताया, शस्त्र को जमा करवा लिया गया है
और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें की जाए। सर, इसमें क्या अधिवक्ताओं को सुरक्षा की मुहैया करेगी? दोनों पक्ष के जो निर्वाचित अध्यक्ष हैं उनके द्वारा सुरक्षा की मांग की गई थी, जिसके आधार पर दोनों को सुरक्षा उपलब्ध करा दी गई। जैसे दोनों पक्ष जो है झगड़े पर उतारे हो, तो पुलिस किस तरह की अपील करना चाहेगी? देखिए, आपके माध्यम से मेरा यही अनुरोध है, पूर्व में भी हम लोगों के द्वारा यही अनुरोध किया गया है कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले और इसमें जो भी बार काउंसिल या माननीय न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा वो मान्य रहेगा। कैसा कलेक्ट्रेट में फोर्स तैनात रहेगी? जैसा मैंने बताया, पर्याप्त पुलिस प्रबंध किए गए हैं और हमारी कचहरी सुरक्षा और थाने से भी पुलिस बल लगाया गया है। एसएसपी ने सख्त रुख अपनाते हुए दोनों पक्षों के 50-50 वकीलों को किया 5-5 लाख से मुचलका पाबंद। आरोपी अधिवक्ता ने पिस्तौल लहराने को बताया आत्मसुरक्षा का कदम। अधिवक्ताओं के दोनों गुटों ने एक दूसरे के खिलाफ दी सिटी कोतवाली में तहरीर। बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट बार का मामला। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का हर साल चुनाव होता है। इस साल भी जो चुनाव की प्रक्रिया है 13 दिसंबर को नामांकन के साथ शुरू हुई। 13 दिसंबर को नामांकन करने के बाद 16 दिसंबर को चुनाव हुआ था, जिसमें मैं सुमन कुमार सिंह राघव अध्यक्ष चुना गया था, शैलेंद्र लोधी महासचिव चुने गए थे और भी पूरी कार्यकारिणी का चुनाव हुआ था। इन्होंने अपनी दूसरा गुट जो पक्ष है, जो अपने आप को सो कॉल्ड अध्यक्ष और महासचिव कह रहे हैं, इन्होंने भी अपना जबरन 13 तारीख को नामांकन करा के, जबकि मॉडल बायोलॉजी के तहत इनका चुनाव नहीं था, अपना 18 को चुनाव करा लिया और उसमें अपने आप को घोषित अध्यक्ष और सचिव करवा लिए। ये रविंदर शर्मा, क्योंकि अब उस दूसरे पक्ष की ओर से, हालांकि आज तक के इतिहास में किसी भी बार में 2 बार चुनाव नहीं होते, जो पहला चुनाव होता है कानून में वही मान्य होता है। उसकी हमने एल्डर कमेटी के द्वारा सूचना चिट फंड सोसाइटी, बार काउंसिल यूपी, बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भेज चुके हैं। उसके बाद ये चाहते थे कि हमारा वर्चस्व कायम रहे, क्योंकि इनका पक्ष पिछली बार इतनी बेईमानी की थी उन्होंने कि बार का हॉल ही बेच दिया था। इसी लेकर 82 दिन से आंदोलन चल रहा था। ये उनके पक्षधर थे बेईमानी के। इसी बात को लेकर विवाद चलता रहा। आज हमने पहली कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाई। हालांकि मैं उस समय नोएडा, वहाँ के जो चुनाव हो रहा है परविंदर भाटी के चुनाव में, उनका प्रचार करने गया था। जब मुझे पता चली कि कार्यकारिणी की मीटिंग है तो मैं वहाँ चुनाव प्रचार छोड़ के बीच में आ गया। चुनाव जब कार्यकारिणी की मीटिंग में शामिल हुआ तो वहाँ ख़त्म होते ही मीटिंग, ये रविंदर शर्मा अपने साथी धर्मपाल शर्मा, पवन नेम, अमित चौहान, मनोज शर्मा, अन्य साथियों को लेकर आया और उसने ये कही कि मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ, कोई इस बार में मेरी बिना मर्जी के न बैठ सकता है, न आ सकता है, न जा सकता है, न कुछ करेंगे। इसको लेकर ये आग बबूला होता हुआ हाथ में रिवाल्वर लहलाते हुए आया। पहले बार का कर्मचारी सुनील शर्मा धमकाया, फिर वहाँ बैठे हुए कम से कम 100-125 अधिवक्ता थे, उनके सब के सामने मुझ पर रिवाल्वर तानी और ये कहा कि आज तुझे ही ख़त्म कर देता हूँ, सब कहानी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि हम अधिवक्ता हैं, हिंसा का सहारा नहीं ले सकते। अहिंसा के रूप में मैंने अपनी बात बड़ी तार्किक रूप से उनके सामने रखी थी, लेकिन वो अंत तक अपने आक्रामक रूप में रहे। वो तो भगवान ने ऐसा कर दिया कि रिवाल्वर नहीं चली, वरना हो सकता था कि वहाँ हादसा बड़ा हो जाता। आज किसी आपकी तरफ से क्या शिकायत की गई? मेरी तरफ से जो वास्तविकता है उसी के मैंने एसएसपी महोदय को लिखित में अपनी एक तहरीर दी है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, वही लिख कर मैं देखा। कप्तान साहब ने किस तरह का? कप्तान साहब ने कहा कि क्योंकि वीडियो मौजूद है और इनका पूरा डॉक्यूमेंट प्रूफ है तो आपका तहरीर पर मुकदमा कायम किया जाएगा।